काजू भुने हैं प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में। पक्के समाजवादी हैं तस्कर हों या डकैत, इतना असर है खादी के उजले लिबास में। सामाजिक और राजनीतिक आलोचना के प्रखर कवि और गजलकार अदम गोंडवी की ये रचना उस वक्त और भी प्रासंगिक हो जाती है जब खादी के कारनामों की चर्चा होती है। और आज हम सूत्रधार की खास खबर में एक ऐसे ही खादीदार नेता की बात करेंगे जो मध्य प्रदेश की 15वीं विधानसभा के दौरान विधायक थे। विधायक बनने के बाद नेताजी को अपने क्षेत्र की जनता का भला करना था, कल्याण करना था, लेकिन उन्होंने सबसे पहले अपने परिवार का कल्याण किया। बात हो रही है टीकमगढ़ क्षेत्र से बीजेपी के पूर्व विधायक राकेश गिरी की, जिनके विधायक बनते ही उनके भाई बंधु सब अचानक जमीन के कारोबार में उतर आए और ग्रीन जोन की जमीन पर निजी रहवासी कॉलोनी काट दी। मौजूदा हाल ये है कि मामला हाईकोर्ट पहुंच चुका है और कोर्ट ने सरकार से जवाब मांग लिया है। पूरा मामला जानने के लिए देखिए द सूत्र के इनपुट हेड रवि अवस्थी की ये खास रिपोर्ट। ये जमीन और इस पर कटी प्लॉटिंग और निर्माण देख रहे हैं आप। करीब 15 एकड़ ये जमीन टीकमगढ़ जिले के कारी में स्थित है, जिसे मध्य प्रदेश सरकार ने ग्रीन जोन घोषित किया था। यानी ये जमीन शहर की आबो हवा को स्वच्छ बनाए रखने के लिए सुरक्षित रखी गई थी। इस जमीन को टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने 2017 से 2031 तक की नगर विकास योजना में शामिल किया था। सरकार की योजना के मुताबिक यहाँ जलाशय बनना था और पौधे लगाकर जंगल तैयार करना था, लेकिन ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि यहाँ निजी निर्माण को अंजाम दिया जा रहा है और कई सारे निर्माण यहाँ पर हो भी चुके हैं। ये सारा खेल टीकमगढ़ से बीजेपी के पूर्व विधायक राकेश गिरी के परिवार ने किया है, ऐसा दावा किया जा रहा है। गिरी के विधायक बनते ही उनके परिवार वालों की नजर इस जमीन पर पड़ी और ये जमीन हड़पने की साजिशें शुरू हो गईं। इसी साजिश के तहत आनन फानन में द मैनेजिंग गिरी ग्रुप ऑफ कंपनीज की स्थापना की गई, जिसके कई संचालक बनाए गए, जिनमें महेश साहू समेत पूर्व विधायक राकेश गिरी के भाई यशराज गिरी और करीबी रिश्तेदार चंद्र प्रकाश गिरी शामिल हैं। इस खेल की शुरुआत में महेश साहू की निजी जमीन चंद्र प्रकाश गिरी ने 98 लाख रुपए में खरीद ली। इसी के साथ कंपनी ने साहू की जमीन के पास स्थित सरकारी जमीनों को भी अपने कब्जे में ले लिया, जिसे आवासीय दर्शाकर सबसे पहले यहां प्लॉट्स काटे गए और बुकिंग शुरू कर दी गई। बीते 2 साल में देखते ही देखते ये जमीन ग्रीन जोन से सीमेंट कंक्रीट के जंगल में बदल गई, जहां फिलहाल करीब 1 दर्जन मकान बन चुके हैं और बाकी प्लॉट्स पर निर्माण काम और बुकिंग अभी भी जारी है। दावा किया जा रहा है कि ये सारा खेल राकेश गिरी के विधायक रहते हुआ है, जिसमें स्थानीय अधिकारियों की मिलीभगत से भी इनकार नहीं किया जा सकता। शक की सुई जिला प्रशासन के अफसरों पर इसलिए भी घूम रही है क्योंकि जब ग्रीन जोन पर निजी काम हो रहे थे तब अधिकारी गहरी नींद में सो रहे थे। अधिकारियों की नींद उस वक्त टूटी जब पिछले महीने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ग्रीन जोन में बन रही अवैध कॉलोनी को लेकर 4 हफ्ते में जवाब मांगा। कोर्ट के आदेश के बाद अफसरशाही में हड़कंप मचा हुआ है। कोर्ट के सख्त रुख के बाद ग्राम एवं नगर निवेश संचालनालय ने बीते 6 जून को रियल एस्टेट कंपनी के कर्ता धर्ताओं के नाम नोटिस जारी किया और 10 दिन में भोपाल आकर अपना पक्ष रखने का आदेश सुनाया, लेकिन बिल्डर कंपनी ने सरकारी आदेश को हवा में उड़ा दिया और अब तक कोई जवाब पेश नहीं किया। सबसे हैरानी की बात यह है कि कोर्ट ने ग्राम एवं नगर निवेश संचालनालय के आयुक्त को मामले में जरूरी कार्रवाई कर जवाब मांगा, लेकिन विभागीय अधिकारी जांच का जिम्मा एक दूसरे पर थोपने में लगे हुए हैं। नोटिस जारी किया ग्राम एवं नगर निवेश के संयुक्त संचालक विष्णु खरे ने, लेकिन जब द सूत्र ने उनसे पूछा तो वो साफ मुकर गए कि उन्होंने कोई नोटिस नहीं भेजा है। फिर जब हमने उन्हें नोटिस की कॉपी दिखाई तो वो कोई जवाब नहीं दे पाए। साथ ही कोर्ट के आदेश के बाद जवाब और जांच से जुड़ा सवाल पूछने पर विष्णु बोले कि हम मामले की जांच नहीं कर रहे हैं, नोटिस हाई कोर्ट के आदेश पर जारी किया है। वहीं जब हमने टीकमगढ़ कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय से बात की तो वो बोले कि ये सारा मामला लैंड यूज चेंज की परमिशन से जुड़ा है, लिहाजा इसकी जांच ग्राम एवं नगर निवेश संचालनालय कर रहा होगा।
यानी इतने संवेदनशील मामले में गजब की प्रशासनिक लापरवाही समझ में आ रही है, जिससे याचिकाकर्ता गोवर्धन लाल कोरी खासे निराश और हताश हैं। उन्होंने दासूत्र से खास बातचीत में कहा कि हाईकोर्ट ने 4 हफ्ते में जांच कर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था, लेकिन अब 2 महीने बीतने वाले हैं, मगर अब तक किसी भी विभाग ने कोई पहल नहीं की है। लिहाजा गोवर्धन अधिकारियों पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस दर्ज कराने की तैयारी कर रहे हैं। बात यहीं खत्म नहीं होती। ग्रीन जोन की जमीन पर निजी निर्माण का मामला विधानसभा में भी उठ चुका है। टीकमगढ़ से कांग्रेस विधायक यादवेंद्र सिंह ने मामले को लेकर गंभीर सवाल उठाए थे। बकौल यादवेंद्र सिंह चंद्र प्रकाश गिरी पूर्व विधायक राकेश गिरी के करीबी रिश्तेदार हैं, और जब मामला सदन में उठा तो राकेश गिरी ने जमीन की रजिस्ट्री में चंद्र प्रकाश का नाम चढ़वा दिया। और भी हैरानी की बात यह है कि टीकमगढ़ एसडीओपी की जांच में चंद्र प्रकाश की धोखाधड़ी उजागर होने के बावजूद पुलिस एफआईआर दर्ज करने के बजाय आयकर विभाग से जांच कराने की बात कह रही है। एक और हैरान कर देने वाली बात यह भी है कि बिल्डर कंपनी के संचालक चंद्र प्रकाश गिरी का नाम बीपीएल यानी गरीबी रेखा के नीचे वाले कार्ड धारकों में शामिल है। वो सरकार से सामाजिक सुरक्षा, वृद्धावस्था पेंशन और मुफ्त का राशन भी ले रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि ऐसा व्यक्ति 98 लाख रुपए की जमीन कैसे खरीद सकता है। इस संबंध में चंद्र प्रकाश के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज हो चुकी है, जिसकी जांच एसडीओपी राहुल कटरे ने की थी, जिनकी रिपोर्ट में चंद्र प्रकाश के खिलाफ की गई शिकायत को सही ठहराकर आयकर विभाग से जांच कराने की सिफारिश की गई है। एसडीओपी की जांच रिपोर्ट के मुताबिक जमीन खरीदी के दौरान चंद्र प्रकाश बीपीएल कैटेगरी के तहत सरकारी योजना का फायदा ले रहे थे। जानकारी के मुताबिक शिकायत और जांच की भनक लगते ही चंद्र प्रकाश ने जिला पंचायत में अपना नाम बीपीएल सूची से हटवाने और पेंशन बंद करवाने का आवेदन भी दिया था, लेकिन तब तक सारी कलाई खुल चुकी थी। मामले में गिरी परिवार का पक्ष जानने के लिए हमने संबंधित लोगों को कॉल किया, लेकिन किसी ने कॉल रिसीव नहीं किया। कुल मिलाकर अभी भी कई सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिले हैं। दूसरी तरफ प्रशासन की लापरवाही और कोर्ट के आदेश के बाद लीपापोती भी समझ से परे है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।